हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। जैसे जैसे 3 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये उपचुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री जयप्रकाश के ऊपर दांव खेला है और उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं इनेलो से कुरुडाराम नंबरदार और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन सब के बीच जेजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। जेजेपी पार्टी का कहना है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई का समर्थन करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो 3 नवंबर को मतदान, 6 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन धीमान, फिलहाल सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है? बिल्कुल टक्कर है इस बार और मैं इस वक्त आदमपुर के शहर के बीचों बीच हूं और यहाँ पर क्योंकि जयप्रकाश जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है, उनके बेटे भव्य बिश्नोई से भी हमने बात की तो वो भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कई लोगों से बात की तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अंडर है, कुछ लोग जा रहे हैं कि 25,000 प्लस जाएगा। इनेलो के भी कई यहाँ पर नेता मिले, आम आदमी पार्टी की भी लहर कहीं ना कहीं देखने को थी कुछ जगह पर। तो तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इस सबके बीच चुनावी बयार बह चुकी है। निर्दलीय भी यहाँ पर हैं और बात भी करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। ये चाय की दुकान देख सकते हैं, चाय बना रहे हैं। राम 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 राम। बढ़िया है जी। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। फिर माहौल बना है चुनाव का? पूरा माहौल बना हुआ है। क्या लगता है टक्कर है? टक्कर है। हाँ। अच्छा, पार्टियों को छोड़ दें, यहाँ पर क्या दिक्कत क्या है लोगों को? रोड, पानी, सब चीज की दिक्कत है। रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, कोई देख लो, सब चीज की दिक्कत है यहाँ। भजनलाल परिवार तो इतने सालों से जीत रहा है, काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। 26 सालों से ये जीतते आ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे ये। नहीं। जेपी अभी देखो, जेपी आया है, इसको जिताएंगे, क्या काम करेंगे देखेंगे इनको। केजरीवाल जी की पार्टी भी आ गई है। हाँ, केजरीवाल की भी आ रही है। हाँ, माहौल पूरा बना हुआ है। क्या नाम है भाई? मुकेश जी। मुकेश, क्या करते हो? मैं मुनि में करता हूँ जी। क्या लगता है यहाँ पर? हमारे यहाँ जेपी जीतेगा। हाँ जी। भजनलाल परिवार तो पूरा लगा हुआ है ना जी, बीजेपी नहीं आएगी अब तक। बिल्कुल। ये है, चाय बनाते हैं सबको, इनके पास बहुत लोग आते होंगे। भाई साहब, यहाँ तो पूरी चर्चा होती होगी। क्या चलता है यहाँ? चाय की चर्चा चलती है और कुछ की चर्चा? चाय पे चर्चा चुनावी होती है। चुनावी चर्चा लेती है, हम इसमें रिस्क नहीं लेते किसी का। पार्टी वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी आते हैं कि पहले ही आते हैं? यहाँ कोई संभालता ही नहीं आगे। पहले ये इलेक्शन की टाइम होती है तभी आते हैं सब पार्टी वाले, उसके बाद कोई नहीं आता। चाय की डिमांड कितनी है? चाय की डिमांड बहुत है, फुल डिमांड है। सभाएं हो रही हैं पूरी? फुल। क्या यहाँ बारिश होती है, मंडी है, क्या हालात रहते हैं? हालात पूरे हो जाते हैं। यहाँ भी 3 बार पानी चला गया इसके अंदर। कोई उसका पूछने वाला कोई? इसके पूछने वाला कोई नहीं है कि यहाँ सोनाली फुगाट होती थी, वो मंडी में स्क्रिया रहती थी। वो बारिश में जितनी यहाँ 3-4 बार पानी का भरा था बारिश का, तो वो आती जाती थी, वो संभालती थी यहाँ। उसके बाद तो कोई है नहीं। अभी मैदान में जयप्रकाश जेपी है ये भाई। मतलब जेपी और भव्य के बीच आप टक्कर मान? इन दोनों की टक्कर है। हाँ। हवा कब तक? दिवाली के बाद हो जाएगी क्लियर हवा? बस हवा अब की बार हमको लग रही है बढ़िया वाली है। हाँ। आपका नाम भाई? पवन है जी। क्या हवा है? वो तो जेपी बोल रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं? यहाँ कुलदीप जीतेगा जी। हाँ, भव्य अभी जीतेगा जी। कितने समाज? वो जीतेगा जी। 15,000 वोटे थे जी। अभी आप ही के साथ ही मिले थे, बोलते अंडर है वो तो 4,000। नहीं जी, 15,000 वोटे जीतेगा जी। डिक्लेयर है। जिससे बात कर रहा हूँ बोल रहे हैं सड़क नहीं बनी, सीवर का काम नहीं। भला मंडी करेगा तो यही करेगा और नहीं करता। जेपी 13 साल से मुंह दिखाया मंडी में, यहाँ पर कभी नहीं आया आर्यवाद में। इनेलो के उनका क्या है? अनिल नहीं आया जी, दबादमत होगी मांगे जी। हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ, पार्टी वोट कौन दी कम है। हाँ, तो बिल्कुल कई और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरी तबीयत खराब है। खराब है, क्या हो गया? बस बुखार हो रही है।
अच्छा, तबीयत, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हो? हम तो लोग तो बिहार का मजदूर है। क्या काम मंडी में करते हो? हम मंडी में काम करते क्या हैं। काम करते हो मंडी में? काम ये कट्टा खुट्टी के काम करते हैं, पलदारी करते हैं। अभी कौन कौन सी फसल आई है? हैं? अभी कौन कौन सी फसल आई है? फसल आया है, ग्वार आया है, लरमा है, सरसों है। क्या रेट चल रहा है? अब रेट को तो मालूम मेरा नहीं है। नरमे का तो जी ये 9,000 पड़े है, ग्वार 4,000 है। हाँ ये, अच्छा क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार। क्या हवा क्या चल रही है आज? पूरे पार्टियों का आपने भी देखा होगा, माहौल बना हुआ है अब की बार कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। कांग्रेस का। हाँ, बीजेपी से किसान वर्ग ज्यादा परेशान है, व्यापारी वर्ग भी बहुत ज्यादा परेशान है। इसकी और विकास की तरफ से जीरो है। अभी तो आपके साथी बोल रहे थे जेपी तो कई सालों बाद यहाँ आया है, कोई आता ही नहीं। जयप्रकाश तो 3 सालों से रेस्ट हाउस में था, और जब सत्ता भी पार्टी नहीं तो क्या काम करेगी। फिर भी काम जयप्रकाश ने किए हैं, ऐसी बात नहीं है। नेलो आम आदमी, इनेलो का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी का भी कोई जनाधार नहीं है। फाइट में दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी। मैं देख रहा था यहाँ निर्दलीय बहुत घूम रहे थे, कोई है टक्कर में? नहीं, वो उनका कोई खास नहीं। वो तो कोई पर किसी को वीपी की परेशानी है, किसी को हार्ट की परेशानी है, वही बटन दबाएगा, ऐसे ही चलेगा। जो मांग है, चलो सड़क पानी की सारी बात कह रहे हैं, और क्या लगता है यहाँ पे इलाके में क्या दिक्कत आती है? दिक्कत सभी प्रकार की दिक्कत है। आम आदमी पार्टी कह रही है स्कूल खराब है। आप पूरी आदमपुर मंडी ये जहरीला पानी पी रही है। सीवरेज का जो कनेक्शन है वो बाकायदा में अंदर जा रहा है पानी, बिल्कुल खराब पानी। कोई आदमपुर के अंदर जीरो विकास। एक बदलाल जी के नाम पे वोट लेने का काम कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, और कुछ काम नहीं। क्या नाम है आपका? मैंने तो अभी दे दिया आपको इंटरव्यू। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी में तो भद्रा का। अच्छा, आप मंडी में आते होंगे, मंडी में किस तरह का माहौल रहता है? मंडी बिल्कुल जी, कहाँ से जीत है, कहाँ से जीतेगी। हाँ, अलग अलग विचार आ रहे हैं, और मंडी के अंदर क्या माहौल है मंडी के अंदर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि कई लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग की प्रतिक्रियाएं सबकी यहाँ पर हैं। चाय वालों की हमने बात सुन ली, अब आगे जो मजदूर वर्ग है या जो जमींदार हैं जो कि अपनी फसल लेकर के आते हैं, क्योंकि यही एक वर्ग है जो कि इकोनॉमी को चलाता है प्रदेश में, या हरियाणा पंजाब की खास करके बात करें तो इस तरह देखिए फसल आई हुई है, उसको क्लीन किया जा रहा है, क्लीन करके फिर ये आगे बेची जाती है। इसकी बोली यहाँ पर जो है वो लगाई जाती है। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ऐसा क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी। बिश्नोई जेपी? बिश्नोई जी। मंडी में हुआ विकास? मंडी विकास तो सब जगह विकास चल रहा है, वैसे चलेगा ही ना। कुछ लोग कह रहे थे कि जेपी है माहौल, कुछ काम नहीं हुआ। बाहर ही कैंडिडेट है, जेपी का ने किया है जी। मंडी में सुविधाएं मिलती है? सुविधा सारी सुविधा ही है, बोलो जी। ये देखो अपना ग्वार तुलाई हो रही है, ऐसे हाथों हाथ है? हाँ बिल्कुल है जी। ग्वार का क्या रेट चल रहा है? ग्वार है जी, वैसे बढ़िया ग्वार 4,500 है, अपना ये 41 रुपये बिका है जी। थोड़ा बारिश की वजह से खराब हो गया ना। बोली अभी लगेगी तो जिसका ज्यादा भीगा है उसकी कम लगती है? हाँ हाँ हाँ, वैरायटी तो है जी। नमस्कार साहब। हाँ जी, मेरा नाम तो गंगाधर है। इलेक्शन है, माहौल बना हुआ है? हमारे तो बट्टू से हमें पता नहीं यहाँ का। और यहाँ आते होंगे, देखते होंगे? मैं तो कदे कदे आऊँ। आते हैं। और भी कई लोग हैं मंडी में, तो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और क्योंकि ये तो एक जगह का हालात था जहाँ पर लोग पहुँचे हैं, कई और लोग हैं जो कि आते हैं, और चाहे व्यापारी वर्ग हो, स्टूडेंट हो या अन्य लोग हों, वहाँ पर पहुँच करके वो इस इलाके की समस्याएं भी हैं। कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बीजेपी है, किसी ने कहा कि कांग्रेस है, इनेलो, आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हमें मिले। तो तमाम लोग मिले, और यश यहाँ पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर आ रही हैं। और चुनावी माहौल जो है वो पूरे तरीके से बना हुआ है, और चुनावी बयार है, और ऐसे में वायदे भी किए जा रहे हैं। कई जो इसमें निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए खड़े हैं ताकि समाज की सेवा करनी है या उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो तमाम चीजें यहाँ पर चल रही हैं, और
यहाँ पर लोगों की बात भी हमने सुनी। जी बिल्कुल, क्योंकि नितिन, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद में हमने देखा, बड़ौदा में हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था वो नहीं जीत पाया। अब ऐसे में तीसरा उपचुनाव है, सभी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब के लिए, ओम प्रकाश धनखड़ के लिए। तो अब ये तीसरा उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की साख जो दांव पर लगी हुई है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में चाहे उपचुनाव हो या फिर एक सामान्य चुनाव हो, साइलेंट वोटर की जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। देखिए, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि उपचुनाव सरकार लगातार हारी है। हालांकि मार्जिन अगर लास्ट वाला देखें इलाहाबाद का ज्यादा नहीं रहा, किसान आंदोलन भी था, लेकिन हार होती है। अब क्योंकि 2024 भी आने वाला है तो इससे पहले, और ये एक गढ़ है बिश्नोई परिवार का, तो जो साख है दोनों की लगी हुई है, बीजेपी की भी लगी हुई है और बिश्नोई परिवार की भी लगी हुई है। अगर हार होती है तो पॉलिटिकल जो करियर है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और बीजेपी के लिए भी जरूर ये सोचने वाली बात होगी कि सत्ता में रहते हुए कि लगातार यहाँ पर हार जो है वो वहाँ पर हो रही है और कई लोग जो है पार्टी से जो जुड़ने होते हैं फिर वो नहीं जुड़ेंगे, तो तमाम चीजें, क्योंकि 2024 भी आ रहा है। वहीं अगर बात करें इस पर्टिकुलर आदमपुर एरिया की, तो आदमपुर में ये बात कहीं ना कहीं राहत देने वाली बीजेपी का है कि कई सालों से भजनलाल परिवार की ये सीट रही है, उनके समर्थक आज भी हैं और जो पक्के समर्थक हैं। लेकिन जो बात कही आपने साइलेंट वोटर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम माइक लेकर के लोगों से बात कर रहे हैं तो वो अलग बात करते हैं, अगर ऑफ द रिकॉर्ड बैठे तो वो कुछ और अलग बात करते हैं। और यही बात होती है जो वोटिंग के वक्त देखने को मिलती है, क्योंकि एक होता है कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और एक होता है कि आप चुप चपीते से आप लोगों के घर जाके मिल रहे हैं, फोन पे बात हो रही है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। जातीय फैक्टर भी देखा जाता है, रिश्तेदारी में कौन है आपकी वो देखा जाता है, आपके साथ व्यवहार किसका कैसा था, शादी में कौन कैसा है, तमाम चीजें जो हैं ये देखी जाती हैं। और यहाँ पर जो नाराजगी होती है, सड़क खराब है, सीवर खराब है, ये तो है ही। इसके अलावा नेताओं से ये नाराजगी होती है लोगों की कि वो हमारे घर नहीं आए, हमसे बात नहीं की, हमारे लड़के की शादी में नहीं आए। तो ये तमाम चीजें की नाराजगी है और यही चीजें कैसे दूर करनी है, क्योंकि जिन्होंने लोगों को मना लिया है, लोगों को अपने पास कर लिया, वो चुनाव जीत जाएगा। और मार्जिन कितना रहता है ये भजनलाल परिवार के लिए जरूर होगा, कि जेपी भी पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से काफी ज्यादा मार्जिन लिया था और मार्जिन लेकर के वो काफी कड़ी टक्कर दी थी। तो ऐसे में अब दोबारा, क्योंकि जेपी है, आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है, इनेलो के भी है, लेकिन अभी टक्कर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस में सीधी सीधी दिख रही है। जी नितिन, आप इस चुनावी नब्ज की जो नब्ज है उसको टटोलते रहिए, देखते रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिए। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।